अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे का दिन है और 15 मई है और जैसे मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि 15 मई का संडे का व्लॉग जो है वो मैं आपको यहाँ की एक ख़ूबसूरत तरीन हिस्टोरिकल सिटी ब्रूज से आपके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि इस दिन होती है जनाब मेरी बर्थडे। तो हम चल रहे हैं ट्रेन की तरफ। ये हम ले रहे हैं ट्रेन की टिकट्स। और लाइफ ने काफ़ी झटके दिए पिछले दिनों, काफ़ी डिप्रेसिंग सा माहौल रहा। कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ भी शेयर की कि जैसे मुझे चोट लगी, हमज़ा को चोट लगी, मेरा जो है डिफरेंट हालात मेरे साथ लाइफ ने काफ़ी झटके दिए, काफ़ी स्पिन किया मुझे। तो इस तरह का ट्रिप जो है ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लाइफ में रिक्रिएशनल ट्रिप्स ना हो तो फिर लाइफ जो है वो बहुत बोर हो जाती है। यकीन करें कि ऐसा होता है कि ये आपकी ज़िंदगी में पेट्रोल का काम करता है कि जैसे गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह के ट्रिप्स लगाने चाहिए लाइफ में। ट्रैम स्टेशन पे पहुंचने के बाद हमें याद आया कि मास्क जो हैं वो स्टिल मैंडेटरी हैं ट्रेन्स में। तो ये यहाँ पर मैंने मास्क लिए, पानी की बोतल ली, कोक का कैन लिया और हम चल रहे हैं ट्रेन की तरफ। नॉर्मली हम सफ़र करते हैं ट्रैम्स में और बसेस में, लेकिन ये हमें सफ़र करना था ट्रेन में। तो ये देखिए इस तरह की ट्रेन्स होती हैं यहाँ पर। ट्रेन्स खूबसूरत होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं, बहुत कंफर्टेबल होती हैं। अंदर से एयर कंडीशनिंग ऑन होती है गर्मियों में, तो आज गर्मी थी। ये ब्रसल्स मिडी का स्टेशन है। काफ़ी 4-5 बड़े स्टेशन हैं यहाँ पर। 15 यूरो 80 सेंट की टिकट थी एक बंदे की, और ये थी जनाब रिटर्न टिकट। तो काफ़ी रश है आज, काफ़ी आवाम निकली हुई है, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। इनके लिहाज से तो बहुत अच्छा है, हमारे लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि हम काफ़ी जब अरसे से पाकिस्तान छोड़ देते हैं ना, तो फिर हमें जो है वो सनी डे अट्रैक्ट करता है। वैसे पाकिस्तान में रह के जो है हम सन से दूर दूर भागते हैं, लेकिन इन ममालिक में हमें फिर सन अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो आज काफ़ी रश थी ट्रेन में, और यहाँ पर भी ऐसा होता है कि पहले आइए और पहले सीट पाइए। तो यहाँ पर लोग जो पहले चढ़े उन्होंने सीट्स जो हैं वो उन पर बैठ गए, और हमें मुश्किल से जगह मिली थी क्योंकि हमारे साथ हमज़ा की स्टॉलर भी थी। और ये हम पहुँचे ब्रूज। अब यहाँ पर कुछ लोग ब्रूख भी कहते हैं, आई मीन फ़्रेंच में, और ब्रूश भी कहते हैं, क्योंकि डच और फ्रेंच की प्रोनाउंसिएशन जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन तकरीबन इसी तरह की है, ब्रूश। खूबसूरत तरीन शहर है, हिस्टोरिकल सिटी है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। देखिए कितने टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट इलाका है, और आज मौसम भी खुशगवार था, इस वजह से रश जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इस जगह की ये हिस्ट्री है कि यहाँ पर जो ये लेक है इसको कहते हैं लवर्स लेक, और उसके ऊपर जो ब्रिज है जो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी, उस ब्रिज पे जो कपल चले जाते हैं उनका जो लव है वो इटर्नल लव हो जाता है। लेकिन वैसे भी हमारा तो लव होता ही इटर्नल है ना। तो हमें जो है इस कहानी से क्या करना, बहरहाल हम ने तो जगह एंजॉय करनी है। और टोटल ये 20 मिनट का कमोबेश व्लॉग है, इसके छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बनाए हुए हैं। तो उम्मीद है कि इन 20 मिनट में आप जो है वो घर बैठे ब्रूज की सैर करेंगे और आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत यानी आँखों को ठंडक देने वाली जगह है। और बहुत मज़ा आया। 2 के एंड पे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे धूप रास नहीं आती, तो सिर पे ताव लग जाता है मेरे, तो मुझे जो है मिग्रेन हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने बहुत इन्जॉय किया। मेडिवल स्टाइल बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। इंग्लिश लिटरेचर या लिटरेचर की हिस्ट्री जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि मेडिवल स्टाइल की बिल्डिंग्स जो हैं वो इस तरह की होती हैं। ये ऊंचे ऊंचे बुर्जों वाली, आई थिंक कुछ इसी तरह की, और ये ईंटों वाली, और इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं। काफ़ी पुराना ये शहर है, ज़्यादा हिस्सा जो है इसका पानी पे बना हुआ है। पानी पे घर भी हैं, जो लेक जा रही है ना उस पे घर भी हैं, ब्रिज भी हैं, होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। उस पे जो है वो लोग चल फिर रहे हैं, रोड्स बनाई हुई हैं। तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी जो है सबर्ब यानी साइड का इलाका है, साइड का शहर है। जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर, जो रश वाला इलाका है उससे हट के है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर काफ़ी सुकून पाया जाता है। तो ये देखिए ये लेक स्टार्ट हो गई है, और ख़ूबसूरती तो खैर इसकी जो है आपको नज़र आ ही रही होगी।
तो मैं आपको साथ चलते चलते लेके जा रही हूँ। और ये बड़ा सीक्वेंस में जैसे जैसे मैंने सैर की उसी तरीके से जो है ना ये क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो हम फ़िलहाल जो है ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमें काफ़ी लग गई थी भूख रास्ते में ही। तो हम ढूंढ रहे थे कि हम जो है कोई रेस्ट करें, थोड़ा सा कुछ खाएं पिएं, और टॉयलेट वगैरह ढूंढ रहे थे हम। और उसके बाद हम जो है ना अपना बाकायदा खा पी के ना तो फिर हम थोड़ा सा टूर अपना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ पिक्चर्स वगैरह लेंगे और इस तरह की चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी उस तरह से मैं इसको फ़िल्म कर रही थी। यहाँ पर पीके मूवी जो आमिर ख़ान की मूवी है ना, उसका एक सॉन्ग चार कदम, उसकी भी उन्होंने उसको भी फ़िल्म किया हुआ है यहाँ पर। तो ये वो एक लोकेशन है जहाँ पर उनको, अगर आप सॉन्ग यूट्यूब पे जाके देखें ना तो उसके सॉन्ग के कुछ क्लिप्स मैंने डाले हुए हैं। ये देखेंगे ब्रिज पे लेटी हुई, और यही वाला ब्रिज जो है आगे मैंने दिखाया हुआ है अगर आप व्लॉग देखते रहें। और ये वाला जो ब्रिज है, अभी इससे पहला जो आप थोड़ी देर पहले ये क्लिप देख रहे थे, इसको अगर आप पीछे करके देखें तो ये वही वाला ब्रिज है। और ये भी सेम ब्रिज है जो अभी आपको पीछे पिक्चर दिखाई है मैंने। तो बहुत खूबसूरत यानी बहुत शानदार जगह है जहाँ पर ना डिफरेंट मूवीज़ जो हैं वो भी शूट करते हैं ये लोग आके। तो टांगे वगैरह चल रहे थे यहाँ पर, टूरिस्ट को वो लेके जाते हैं आगे पीछे इस तरह से। तो मेरे ख़्याल में इसकी तो आप नेचुरल जो एक आवाज़ है ना वो एंजॉय करें। टू रेस्ट इन पीस। मुझे बहुत कम जगह पसंद आती हैं, लेकिन इस जगह पर आके ना तो वाकई मुझे लग रहा था कि जो हमने टाइम इन्वेस्टमेंट की है, एनर्जी लगाई है और पैसे लगाए हैं वो पूरे हो गए हैं। और इतनी खूबसूरत मुझे ये जगह लगी कि मैं ये प्लान कर रही हूँ कि अगर मैंने बेल्जियम में लॉन्ग टर्म रहना है तो फिर मैं ना इस इलाके में आके रहूँगी। कि बहुत खूबसूरत इलाका है, मतलब मुझे ऐसी जगह रहने के लिए बहुत पसंद है कि आप जो हैं अपने घर की खिड़की खोलें तो आपको इस तरह का एम्बियंस नज़र आए, इस तरह का सुकून नज़र आए जो आपके दिमाग को भी सुकून दे, आपकी नर्व्स को सुकून दे, आपका मूड अच्छा हो। तो ये घोड़ा गली जैसे पाकिस्तान में होती है ना मरी में, उस तरह की जो है इन्होंने स्ट्रीट बनाई हुई है जहाँ पर टूरिस्ट को ये सैर कराते हैं टांगों पे। हमज़ा माशाल्लाह काफ़ी एंजॉय कर रहे थे हॉर्स को देख के। और देखिए ये जितने खूबसूरत घोड़े हैं घोड़े चलाने वालियाँ उतनी भी बड़ी खूबसूरत इन्होंने लड़कियां भी बिठाई हुई हैं टूरिस्ट को एंजॉय कराने के लिए कि जी ये टूरिस्ट को लेके जाएं। और मैं वही देख रही थी कि किस तरह की जॉब है कि बस वो एक ही स्ट्रीट पे बैक एंड फोर्थ उन्होंने टूरिस्ट को जो है वो उठाना है, स्ट्रीट दिखानी है और वापस उतार देना है। तो ये इस तरह की जॉब कैसे करते हैं, कई दफ़ा बोर भी हो जाते होंगे। फिर एनिमल्स का इतना ख़्याल ये लोग रख रहे थे कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद हर जो है ना जर्नी के बाद उनको वो पानी दे रहे थे, खाना दे रहे थे, उनको रेस्ट दे रहे थे, उनको जो है ब्रश कर रहे थे उनकी बॉडी पे। तो ये देखिए ओल्ड स्टाइल बिल्डिंग्स हैं और पता लग रहा है कि देखिए पुरानी बिल्डिंग्स हैं सारी। और शॉप्स भी उन्होंने बीच में बनाई हुई हैं। ज़्यादातर यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई थी क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट का इलाका है, इंग्लिश भी बोल रहे थे ये लोग। तो ये बीच में कॉफ़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं। तो हम भी ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ मिले, और काफ़ी ढूंढने के बाद फिर हमें एक बहुत अच्छी जगह मिली, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी लंच टाइम है तो लंच की तरफ बहुत रश है। तो ये यहाँ पर इनकी एक शॉप थी फूलों की, और सोवेनियर्स थे इनके बहुत खूबसूरत। ये चॉकलेट्स की शॉप हैं यहाँ पर, जैसे बेल्जियन चॉकलेट्स काफ़ी फेमस होती हैं तो ये चॉकलेट्स शॉप्स हैं यहाँ पर। उसके बाद आउटडोर आज काफ़ी रश था क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम है, गर्मी हो रही है काफ़ी, यानी डायरेक्ट सनलाइट है तो ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। साथ में विंडी भी है थोड़ा थोड़ा।
तो देखिए इंतहाई खूबसूरत जगह ये, और साथ में घोड़े चल रहे हैं और उनकी आवाज़, साथ में पानी की भी आवाज़, तो नेचर जो है ना उससे काफ़ी करीब है ये जगह। ये हम आए एक रेस्टोरेंट पे, और ये देखिए यहाँ पर हमें कुछ उस तरह के हलाल ऑप्शंस तो नहीं थे, लेकिन फ़ाइनली हमें फिर हमने ऑर्डर किए फ़्राइज़ और साथ में एक वेजी बर्गर जिसका साइज़ बहुत बड़ा था। तो हमने फिर एक बर्गर ऑर्डर किया। देखिए ये बीच में वेजी के साथ पैटी है इसकी, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था। पता लग रहा था कि हम गोश्त वाला बर्गर कोई खा रहे हैं, तो क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो हमने एक फ़्राइज़ और एक बर्गर ऑर्डर किया। उसके बाद हम चले गए जी पिक्चर्स वगैरह बनाने। तो फिर हमज़ा ने जो हमज़ा अट्रैक्ट हुए बोट की तरफ, तो फिर हमने सोचा कि हमज़ा को लेके जाते हैं बोट ट्रिप की तरफ। ये हाफ़ एन आवर का एक ट्रिप होता है, और जिसमें ये पूरी की पूरी कनाल की सैर कराते हैं, साथ में इसकी हिस्ट्री बताते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री थी। देखिए बिल्डिंग्स किस कदर ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, और रश देखें, लोग देखें कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हम जा रहे हैं इस क्यू की तरफ जो हमें अंदर लेके जाएगी बोट ट्रिप की तरफ। 12 यूरोज़ की एक बंदे की टिकट थी, एक एडल्ट की टिकट थी, तो हमने 2 टिकट्स ख़रीदी। हमज़ा फ्री है, और ये हम जा रहे हैं अब। हमज़ा की स्ट्रोलर रखने के हमने कहाँ पर रखनी है, क्योंकि वो हम नहीं साथ लेके जा सकते थे बोट में। तो यहाँ से नीचे उतर के हमने बैठना था बोट में, क्योंकि काफ़ी लोग बैठ रहे थे। तो इनकी जो बोट्स हैं वो यहीं पर से लोगों को लेती हैं और यहीं पर उतारती हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स, ये पूरी बिल्डिंग्स पानी के ऊपर बनी हुई। तो ये मैं सोच रही थी कि ये देखिए कितनी मजबूत बिल्डिंग्स हैं कि ये पानी के ऊपर पूरे पूरे शहर इनके बने हुए हैं। तो ये इसने फिर बोट चलानी शुरू की, और साथ ही वो इसने ऑन कर दिया वो जो टूरिस्ट गाइड की जो रिकॉर्डिंग होती है ना पीछे से, साथ साथ वो डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं कि ये फ़लानी जगह है, ये फ़लानी जगह है। तो वो साथ साथ बता रहे थे जी डच में, क्योंकि ये डच सिटी है। ये वाला जो सिटी है ना यहाँ पर डच चलती है, ब्रसल्स में फ़्रेंच चलती है, और फिर उसके बाद क्योंकि ये इंटरनेशनल टूरिस्ट इलाका भी है तो फिर इंग्लिश में भी बता रहे थे साथ साथ। तो आपने देखा होगा इस क्लिप में कि ब्रिज कितना नीचे है। तो जैसे ही ब्रिज के नीचे से ये गुज़रता था ना, कुछ ब्रिज ऊपर हैं लेकिन कुछ तो बहुत नीचे हैं। तो पहले वाला जो गुज़रा उसमें ये बताते थे कि माइंड योर हेड, माइंड योर हेयर, यानी अपना सिर बचा के, सिर ना बनवा ले तुसी। तो ये देखिए किस कदर पीसफुल ये जगह है। यहाँ पर बैठ के उतना ही अच्छा लग रहा था। वो पानी की जो स्प्लैश की जो आवाज़ है, डक्स की आवाज़ है, परिंदों की आवाज़ है, यानी बहुत नेचर के करीब फ़ील हो रहा था। Once served as a reservoir and mooring place for the canal boats, which link Bruges with Ghent. Delante de nosotros tenemos la Casa de Excusas, que data del siglo XVI, y detrás el Parque Mini Water. वहाँ से गुजरेंगे, Este romántico lugar हमारे सिर में नहीं लगेगा। como embalse y muelle de atraque para barcos y venados que unían Brujas con Gante. Aan de linkerzijde het Begijnhof, gesticht in de 13e eeuw. Sinds 1926 zijn er geen Begijnenmeer, maar zusters Benedictesse, die de huisjes bewonen, als ook alleenstaande vrouwen. Dos le Béguinage, las hermanas benedictinas, junto con otras mujeres solteras. पानी Mind your head, attention a la tête, ojalá te harses. Cuidado los cuernos.
Aan de linkerzijde het de musique d'archéologie et des arts appliqués. On your left is the Palace of the Lords of Bruce. It dates from the 15th century and is now a museum of antiquities and decorative arts. A la izquierda, el Palacio de los Señores Brutos del siglo XV. Actualmente alberga el Museo de Arte. Las ventanas del Hotel de Lyon son de cristal veneciano y provienen de los talleres de Murano. तो अभी वॉइस ओवर मैंने इसलिए बंद कर दिया था कि आप जो है ना नेचुरल जो उसकी जो आवाज़ है वो इन्जॉय करें। फिर यहाँ पर हम आए, हमने कॉफ़ी पी और उसके बाद हमने वॉफ़ल ऑर्डर किया। तो हमने जो है इतनी थकावट हुई हुई थी कि हमने 2-2 कप कॉफ़ी पी यहाँ पर आके, कैपेचिनो और साथ में इनके वाफ़ल्स थे। वाफ़ल्स भी अच्छे बने हुए थे। तो ये हमने ऑर्डर किए और बस हम रेडी हो रहे थे कि हम वापसी का रुख करें। तो वापस चलते चलते देखिए, ये जो अभी मैंने आपको पिक्चर बताई थी ना, एक जिसमें वो ब्रिज पे लेटी हुई है, वो ये लोकेशन है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सूरज का व्यू है, कितना खूबसूरत व्यू है। मेरी इस वक्त तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जब मुझे हिट करती है ना, स्पेशली गर्मियों में, तो मेरा बहुत बुरा हाल होता है। फिर यहाँ पर उन्होंने जो है वो मेला लगाया हुआ था, कोई फ़न फेयर टाइप की कोई चीज़ लगी हुई थी। देखिए गर्मियों को खूब इंजॉय कर रहे हैं, वाटर स्प्लैश और वाटर के साथ वो जो राइड्स हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा टूर प्लान करूँगी इंशाल्लाह ताला, और हम अभी अगला टूर भी प्लान करेंगे फ्रांस का, डिज़नीलैंड लेके जाना है बच्चों को। ये देखिए कितनी कोई तबाही किस्म की राइड थी। ये अचानक ही जो है ये तेज़ हो जाती है ये राइड, और ये स्टार्ट में तो बड़ा स्लो चली, लेकिन अचानक ही इसने ऐसी कोई पॉइंटियाँ देनी शुरू की लोगों को कि मैं तो जो है वो फोत ही हो जाऊँ। इस तरह की जो राइड है, मैं नहीं ले सकती इस तरह की राइड। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ये बस फाइनल एक है इसका क्लिप, तो ये आप देख लें कि कैसे जो है ना ये उठा उठा के मारेगा लोगों को। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे मिलूँगी अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आज का व्लॉग आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो ओहो हो, ये देखें आप, ओहो हो, ये ज़िंदा कैसे हैं ये लोग बीच में। मैं तो ये सोच रही हूँ ये कोई नॉर्मल कोई बंदा नहीं बैठ सकता इस तरह की राइड्स में। तो अच्छा जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।